फाफ अभी पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस मैच में फाफ खेलने वाले हैं समीर रिजवी की जगह पर। तो ओपनिंग करेंगे फाफ और जैक फ्रेशर, उसके बाद आपके अभिषेक पौराणिक, लोकेश राहुल है, अक्षर पटेल है, और फिर आते हैं आपके स्टब्स, फिर आशुतोष शर्मा है, विप्रेश सिंह है, मिचेल स्टार्क है, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा और इंपैक्ट प्लेयर मुकेश कुमार। अब इस टीम में मेरे हिसाब से पर्सनली बात करूं तो टी नटराजन को खिलाना चाहिए। हालांकि थोड़ा इंजर्ड है, लेकिन कल उन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है, तो वो शायद खेलने के लिए रेडी है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो मोहित शर्मा की जगह पर खेलेंगे, बट पिच को और ग्राउंड को देखते हुए मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाया जाए। तो ये विपराज की जगह पर अगर इसको खिलाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनके पास 4 पेसर हो जाएंगे, नटराजन, मिचेल स्टार्क और मोहित शर्मा और इंपैक्ट प्लेयर मुकेश। दो इस तरह तो है ही भाई आपके पास, कुलदीप और अक्षर। तो मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा पेसर आज के मैच में खिलाना चाहिए। बाकी वो तो भाई फाइनल टीम ही डिसाइड करेगी किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। अब यहाँ पर हम बात करें इनकी प्लेइंग 11 में, तो भाई ये आपके पास अभिषेक पौराणिक लेफ्टी है और आपके अक्षर पटेल लेफ्टी है, और ये टीम चाहेगी कि इनमें से कोई ना कोई लेफ्टी खेलता रहे, ताकि जो एकमात्र स्पिनर है जो अभी फॉर्म में भी है आरसीबी का, कुणाल पांड्या, उसको टैकल किया जा सके, उसको विकेट ना दे। ठीक है, तो इसलिए आपको अभिषेक के बाद अगर जल्दी आउट होते हैं तो अक्षर पटेल आपको ऊपर खेलते हुए दिख सकते हैं। अब उसके बाद हम बोनस देखें तो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और सामने आपको पता है सामने एक ही लेफ्टी है, सारे राइट है, तो आज पूरे 4 ओवर अक्षर पटेल डालने वाले हैं। बाकी इसके अलावा ये लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, लेफ्ट आर्म चाइना मैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट मीडियम। ठीक है, अब इस टीम में अगर हम देखें मैंने किस किस प्लेयर को टीम में रखना है, तो मेरे हिसाब से आरसीबी जीतेगी तो मैं यहाँ से 5 प्लेयर लूंगा। ठीक है, तो मैं जैक को एक बार फिर से नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जैक रोहित शर्मा की तरह है। जैक जब मारेगा तो बहुत तगड़ा मारेगा, अदरवाइज 10-15 रन पे आउट हो जाएगा। अगर आप रिस्क ले सकते हो कि भाई यार चल जाएगा, अच्छी बैटिंग पे ले लेना, मैं इसको हर मैच में ड्रॉप करूंगा, क्योंकि ये 10 में से 3 ही मैच में चलेगा, 7 मैच में ये नहीं चलेगा, 7 मैच में जीतूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं हर मैच में ड्रॉप करके चलूंगा। उसके बाद फाफ को मैं लूंगा, और यहाँ से लोकेश राहुल को लूंगा और अक्षर पटेल को लूंगा। लोकेश राहुल को लेने का और अभिषेक पौराल को ड्रॉप करने का रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ से मिचेल स्टार्क को लूंगा और कुलदीप यादव को लूंगा। ये मेरे 5 प्लेयर है। आप चाहो तो यहाँ पर अगर नटराजन खेलते हो तो नटराजन को पिक कर सकते हो। अब गाइस मैंने क्यों किसे लिया हुआ है मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। आपके जैक फ्रेशर, जैसा मैंने बोला कि हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, ये सारी की सारी इनिंग आप देख रहे हो फ्लॉप है। बीबीएल की बात कर रहा हूं, एक इनिंग में स्कोर किया उसमें 95, अभी तक आईपीएल में एक मैच में स्कोर किया, बाकी जिसमें नहीं चले उसमें नहीं चले बिल्कुल भी। ठीक है, अब इस टीम के अगेंस्ट एक ही मैच खेला इस ग्राउंड पर, उसमें 21 बनाए। बाकी लोकेश राहुल की बात करें तो ये कंसिस्टेंट है भाई, कंसिस्टेंट, इनको लेना बनता है। हालांकि अगर फाफ नहीं खेलते बाई चांस तो ओपनिंग भी करेंगे। ठीक है, और रिसेंट में काफी अच्छा है। और आरसीबी के अगेंस्ट जब से इन्होंने आरसीबी छोड़ा, पहला है आरसीबी को 64 का एवरेज आरसीबी के अगेंस्ट, ग्राउंड का भी काफी अच्छा है। उसके बाद हम बात करें आपके अभिषेक पोराल की, अभिषेक पोराल रिसेंट में अच्छा कर रहे थे 2 मैचों में, लेकिन आरसीबी के अगेंस्ट अभी तक पूरी तरीके से फ्लॉप है दो मैचों में। तो आप चाहो तो ले सकते हो, ये सीजन थोड़ा अलग चल रहा है इनका, रन बना रहे हैं, तो इस मैच में हो सकता है रन बना दे, तो आप इनको पिक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक बॉलर कम करना पड़ेगा। अब आगे हम देख रहे थे आपके अक्षर पटेल, रिसेंट में अभी तक एक भी मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन आज इनको कम से कम एक विकेट तो मिलने वाला है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इनको ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए ले सकते हो। वैसे भी आरसीबी के अच्छा परफॉर्मेंस है, 41 का एवरेज है बैटिंग में, 19 विकेट है 20 मैचों में। ठीक है, और ग्राउंड पे भी 34 का एवरेज है, तो लगभग मस्ट टॉपिक होंगे। उसके बाद आपके समीर रिजवी खेलेंगे नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से फाफ खेलेंगे, तो इनके बारे में बात नहीं करूंगा। स्टब्स की बात करें तो स्टब्स फिनिश कर रहे हैं, लेकिन अक्षर से बहुत नीचे आ रहे हैं, तो इसलिए अगर आपको लग रहा है टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा तो फिर आप ले सकते हो, अदरवाइज सेफ नहीं होंगे इस लीग की टीम में बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए। उसके बाद फिर आते हैं आशुतोष शर्मा, इनका भी सेम ही है, इनकी भी बैटिंग बहुत लेट आती है, 17 ओवर 18 ओवर के बाद अगर कोलैप्स नहीं करती है तो टीम, अदरवाइज इनको भी लेना उतना सेफ नहीं होगा। स्मॉल लीग में आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, जब खेलते हैं तो अच्छा खेलते हैं। विपराज ना बैटिंग ना बॉलिंग, बैटिंग आती नहीं है, बहुत लो आती है, और बॉलिंग में इनको पूरा चांस मिलता नहीं है। लास्ट में जो मिला था 2 विकेट निकाल लिए थे, तो सेफ चॉइस ये भी नहीं होंगे, क्योंकि इस पिच पर तो स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प होती भी नहीं है, तो इसलिए मैं इनको छोड़ के चल रहा हूँ। स्टार की अगर हम बात करें तो स्टार भाई क्या गजब फॉर्म में है बंदा, अभी तक 9 विकेट ले चुका है 3 मैचों में। हालांकि आरसीबी के अगेंस्ट फ्लॉप है, बट फिर भी यार स्टार तो स्टार है ना, 2 मैच में फ्लॉप हो गया था, क्या हुआ, आज आप कम से कम 2-3 विकेट दे सकते हैं अगर टीम पहले बॉलिंग कराती है, तो लेना बनता है, मस्ट टॉपिक है। अगर एक भी विकेट दे दिया तो फिर आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं आपसे यहाँ पर आपके कुलदीप, इनको ड्रॉप नहीं करना, भले ये भाई पिच कैसी भी है, लेकिन ये बंदा जिस तरीके से बॉलिंग डाल रहा है, जिस तरीके से फॉर्म में है, आप देख लो अभी तक 4 विकेट ले चुका 3 मैचों में। हेड टू हेड में हालांकि थोड़ा सा कम है और ग्राउंड पे भी कम ही है, और इसका रीजन ये कि स्पिनर्स को हेल्प कम होती है, बट फिर भी ये मिडिल ओवर में जिस तरह से विकेट निकालता है। हालांकि आज थोड़ी सी 2 चीजें कुलदीप के सामने होंगी, एक तो भाई ये ग्राउंड स्पिनर्स को विकेट नहीं देता, और दूसरा रजत पाटीदार इतने अच्छे स्पिन के प्लेयर है, वो मिडिल ओवर से बैटिंग करते हैं, तो फिर भी इनको लेना बनता है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो भाई रिस्क लेने के लिए आप कुलदीप को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा पैसे ले लीजिएगा। उसमें आपके या तो हो सकते हैं इंपैक्ट प्लेयर आपके मुकेश या आपके मोहित शर्मा, अगर 3 नटराजन खेल रहे हो 3 नटराजन, या फिर आरसीबी की तरफ से एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हो कुलदीप की जगह पर, आपका ट्रम्प हो जाएगा।
अब गाइस देखो, मोहित कुमार शर्मा 3 मैचों में 1 विकेट, आरसीबी के अगेंस्ट लास्ट मैचों में 0 विकेट, ठीक है, तो इनका तो कोई बनता ही नहीं है। अगर आप ट्रम्प प्लेयर के तौर पर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, सर मुकेश कुमार का है। अब आगे हम बात कर लेते हैं फाफ। फाफ अगर खेलते हैं तो रिसेंट देख लो क्या गजब है, हेड टू हेड देख लो 36 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पे देखोगे तो 45 का एवरेज है। मतलब अगर खेला तो बंदा पेलेगा, ठीक है, सीधी बात है। तो मैं इनको टीम में रखूंगा। और अगर खेलते हैं भाई आज टी नटराजन, तो टी नटराजन आपको पता है कितनी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, टीएनपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। और हेड टू हेड में अगर आप टी नटराजन का देखोगे तो हेड टू हेड में 10 मैचों में 12 विकेट है, हालांकि ग्राउंड पे ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये खेलते हैं तो ये आपके लिए डेथ ओवर्स में काफी अच्छे विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो ये हो गई आपके दिल्ली की प्लेइंग 11। अब गाइस हम बात कर लेते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 की। तो आरसीबी की प्लेइंग 11 में आप देखिएगा आपके फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली एक बार फिर से ओपनिंग करेंगे, उसके बाद देवदत्त पडिक्कल है, रजत पाटीदार है, लियोन लिविंगस्टन है। लास्ट मैच आपको याद होगा मुंबई के अगेंस्ट मैंने आपको बोल दिया था कि ये फ्लॉप होगा, ये रन बनाएगा, वैसे ही हुआ। मैंने बोला ये रन बनाएगा, इसने रन बनाया, मैंने बोला ये रन बनाएगा, इसने रन बनाया, मैंने बोला फ्लॉप होगा तो ये फ्लॉप हुआ। और कितना एक्यूरेट प्रिडिक्शन चाहिए भाई, ठीक है। अब उसके बाद जितेश शर्मा है, फिर आपकी टीम डेविड है, कुणाल पांड्या है, भुवनेश्वर कुमार है, यश दयाल है, जॉश हेजलवुड और सुयाश। सुयाश शायद आज आपको ना खेलते हुए दिखे, आज आपको वापस राशिद सलाम के साथ जा सकती है होम ग्राउंड में, क्योंकि होम ग्राउंड में एक तो पेसर कैल होती है और हमेशा राशिद को खिला रही है, तो राशिद के साथ आज ये स्विच कर सकती है। अब गाइस इस टीम में अगर हम देखें तो जैसे मैंने बोला कि एक लेफ्टी बाकी सारे राइटीज हैं, ठीक है, तो अक्षर के ओवर आज कटेंगे नहीं, पूरे 4 डालेंगे वो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बॉलर देखें तो ये एकमात्र स्पिनर है जिनके पास प्रॉपर स्पिनर है, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और सामने 2 लेफ्टीज है, तो वो थोड़ा सा हालांकि इस पिच पे इनको विकेट मिलने के चांस थोड़े से कम, और सामने अगर लेफ्टीज खेलते हैं तो और भी कम हो जाएंगे। तो पिछले मैच की तरह इनको ज्यादा विकेट मिलेंगे नहीं, मैक्सिमम एक आध विकेट मिल सकता है। भुवनेश्वर, यश दयाल, जॉश हेजलवुड, ये इनके 3 पेसर्स हैं, और चौथे पेसर होंगे राशिद सलाम। अब अगर सामने होते हैं भाई लेफ्टी, तो 1-2 ओवर ये लिविंगस्टन को ट्राई कर सकते हैं ऑफ स्पिन, ठीक है। अब इस टीम में से अगर हम बात करें डेथ की, तो डेथ में यश दयाल और आपके हेजलवुड डालेंगे। मैंने टीम में जैसे स्पिनर को लिया हुआ है, एक बार फिर से मैं फ्लिप शॉट को ड्रॉप कर रहा हूँ। इनका भी रीजन यही है, ये भी हर मैच में लगभग हिट एंड मिस टाइप फ्लॉप ही होंगे, एक आध मैच में जिसमें चलेंगे उसमें तगड़ा चलेंगे, ठीक है। विराट कोहली को मिलूंगा, देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार और लिविंगस्टन, ये मैंने 4 लिए हुए। आप देवदत्त की जगह पर ओपनर फिलिप सॉल्ट के साथ जा सकते हो, लेकिन मुझे स्टार से डर लग रहा है, स्टार शायद आपके ओपनर को पहले निकाल देगा, ठीक है। ये 4 बैट्समैन है, उसके बाद फिर मैं जा रहा हूँ आपके यश दयाल और हेजलवुड के साथ में। आप एक और एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो, उसमें आपके भुवनेश्वर कुमार है, ठीक है, भुवनेश्वर कुमार जो कि इस वक्त ठीक कर रहे हैं, या फिर आप कुणाल पांड्या को ऑलराउंडर के तौर पर पिक कर सकते हो। लेकिन आज मैं कुणाल पांड्या को नहीं लूंगा, लास्ट मैच मैंने लिया था, मेरा ट्रम्प प्लेयर था, मेरे को 4 विकेट दिला के एक तरफ विन करवा गया। आज मेरे को लग रहा है विकेट थोड़े कम मिलेंगे, तो इसलिए मैं इनको ले नहीं रहा हूँ। अब गाइस मैंने क्यों किसे लिया हुआ है मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। फिलिप सॉल्ट एक मैच में बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया, 56 बनाए, उसके बाद 32, फिर 14, फिर 4, आज शायद 0 हो जाए, ठीक है। हालांकि इस ग्राउंड में जो इस टीम के जो लास्ट इनिंग खेली थी 68 बनाए थे, ठीक है। तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये फिलिप सॉल्ट आके स्टार की धुनाई कर देगा। उसके बाद विराट कोहली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं हेड टू हेड में और रिसेंट में, और ग्राउंड पे 38 का ग्राउंड पे एवरेज है, हेड टू हेड में 51 का है। देवदत्त पडिक्कल की बात करें तो पडिक्कल लास्ट में जो बोला था रन बनाएंगे, रन बनाए, और इस टीम के अगर ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया पिछले 2-3 मैचों में, तो उम्मीद है शायद इस मैच में 30 प्लस की इनिंग खेल के जाएंगे, इसलिए मैं इनको टीम में रख रहा हूँ, हालांकि रिस्की बहुत है। अब उसके बाद आपके पाटीदार है, पाटीदार बहुत अच्छे प्लेयर है, स्पिन को सामने स्पिन अच्छी है, तो मुझे लगता है कि पाटीदार एक बार फिर से अच्छा करेंगे। हेड टू हेड में अच्छा वैसे भी किया हुआ है, 32 और 31 और 52 की इनिंग खेली हुई है, तो मस्ट हैव पिक है। लियाम लिविंगस्टन, देखो लिविंगस्टन को भाई आप देख रहे हो, एक मैच में इन्होंने बैटिंग परफॉर्मेंस किया, एक मैच में बॉलिंग में किया, बाकी फ्लॉप है। लेकिन दिल्ली के अगेंस्ट जब ये बंदा खेला है, और इसलिए मैंने लिया हुआ है 38, 94 और 3 विकेट, पिछले 3 मैचों से चमक रहा है दिल्ली के अगेंस्ट, ठीक है। और 41 का ग्राउंड परफॉर्मेंस है। मैंने देवदत्त पडिक्कल को इसलिए लिया है, अगर ये सीजन छोड़ दो तो हमेशा से एक लेफ्टी जो होता है वो दिल्ली वालों को मारता है, तो इसी रीजन की वजह से मैंने लिया हुआ है पडिक्कल को। उसके बाद जितेश शर्मा रिसेंट में अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, और हेड टू हेड में हालांकि पिछले 3 मैचों में फ्लॉप है, और इनकी बैटिंग के थोड़े से कम चांस होते हैं, बहुत डाउन आते हैं, इसलिए मैं ले ले रहा हूँ, अदरवाइज विकेट के पीछे भी आपको पॉइंट देंगे। अब उसके बाद आप टीम डेविड है, टीम डेविड का भी सेम है, बहुत डाउन बैटिंग आती है, अदरवाइज ये भी 4-5 शॉट अच्छे मार लेते हैं और 25-30 आराम से बना देते हैं। उसके बाद कुणाल पांड्या बैटिंग तो बहुत कम चांस है आए टाइम पे, आएगी भी तो उतनी ज्यादा आएगी नहीं। बॉलिंग में शायद आपको पूरे 4 ओवर भी करते ना दिखे, हालांकि एकमात्र स्पिनर है, तो इस वजह से इनके ओवर आप कटते नहीं है, किफायती बॉलिंग कराते हैं, बाकी विकेट मिलने के चांस थोड़े से कम है। हेड टू हेड में आप देख सकते हो पिछले 1, 2, 3, 4, 5 मैचों से एक भी विकेट नहीं मिला दिल्ली के अगेंस्ट, ठीक है। और ग्राउंड पे आप देखो 10 मैचों में सिर्फ 2 विकेट है, तो इसलिए मैं इनको ले नहीं रहा हूँ। भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो 3 मैचों में 3 विकेट, हेड टू हेड में 22 मैचों में 18 विकेट, और ग्राउंड पे 14 मैचों में 13 विकेट। आप चाहो तो ले सकते हो, अगर ये टीम स्पेशली बाद में बॉलिंग कराती है तो फिर आपके भुवनेश्वर कुमार इंपॉर्टेंट होंगे।
अब उसके बाद हम बात करें आपसे यहाँ पर यश दयाल की। यश दयाल काफी अच्छा कर रहे हैं, 4 मैचों में 5 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड में लास्ट ओवर में 3 विकेट निकाले थे, ग्राउंड पे भी काफी अच्छा और डेथ में अच्छी करा लेते हैं, इसलिए मैं इनको रख रहा हूँ। सैम हेजलवुड का है, हेजलवुड रिसेंट बहुत गजब, हेड टू हेड 5 मैचों में 7 विकेट, तो मस्ट हैव विकेट। सुयाश शर्मा शायद खेलेंगे नहीं, अगर खेलते भी है तो इम्पैक्ट वाले नहीं होंगे, क्योंकि भाई इस पिच में मिलता नहीं स्पिनर्स को कुछ। अब अगर राशिक सलाम खेलते हैं तो भाई देखो, वैसा तो ये कभी कभी विकेट निकाल लेते हैं बंडल्स में, जैसे कभी पहले दिल्ली के लिए निकालते थे, और दिल्ली के अगेंस्ट खेलेंगे तो भाई हो सकता है विकेट निकालने, क्योंकि जब जब कोई प्लेयर जिस टीम के अगेंस्ट खेला है, मतलब जिस टीम को छोड़ के आया है, उस टीम के अगेंस्ट उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो हो सकता है राशिक सलाम आज आपको दिल्ली को एक आध विकेट डुबोते हुए दिख जाए। तो ये चीज है, बाकी इनमें से अगर कोई खेलता है तो फिर मैं आपको टेलीग्राम बता दूंगा आपने लेना है कि नहीं लेना है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं आपसे प्लेयर बैटल। प्लेयर बैटल में आप कुछ नहीं दिखेगा, जितेश शर्मा अक्षर पटेल के सामने स्ट्रगल करते हैं, ये सीधी सी बात है, 15 बॉल में 2 बार आउट कर चुके हैं। और अक्षर पटेल के सामने साल्ट भी स्ट्रगल करते हैं, साल्ट को भी उन्होंने 10 बॉल में 2 बार आउट किया। हालांकि शायद जब तक अक्षर आए तब तक साल्ट आउट हो जाए, तो इसको मैं ज्यादा सीरियस लूंगा नहीं। बाकी इधर आपके नीचे कुछ दिखेगा नहीं। अब गाइस फिलहाल हम बात कर लेते हैं आपसे इस वक्त जो मैंने विजल की टीम बनाई हुई है, हालांकि फाइनल टीम नहीं है, लेकिन अभी जो मैंने टीम बनाई है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। इसमें लोकेश राहुल को मैंने विकेट कीपर, और बैटिंग में मैंने पड्डीकल, फाफ डुप्लेसिस, रजत पाटीदार और विराट कोहली को लिया हुआ है। पड्डीकल एक बार फिर से मेरे ट्रम्प प्लेयर होंगे, रिस्की प्लेयर होंगे। आप चाहो तो पड्डीकल को ड्रॉप करके क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर पिक कर सकते हो आपके फिलिप सॉल्ट को, या जैक फ्रेशर को, या फिर अभिषेक पोरेल को, ठीक है, 3 अच्छे ऑप्शन है। उसके बाद ऑलराउंडर मैंने अक्षर पटेल और लिविंगस्टन को लिया हुआ है। फिर मैंने बॉलिंग में हैजलवुड को लिया हुआ है, कुलदीप को लिया हुआ है, स्टार को लिया हुआ है, यश दयाल को लिया हुआ है। आप एक रिस्क ले सकते हो, आप कुलदीप को ड्रॉप करके आप आज एक पेसर रख सकते हो आरसीबी का, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो। अब ये टीम है, इस टीम में जो भी चेंज होगा टॉस के बाद प्लेइंग 11 को देख के होगा, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। बाकी अगर आपको 3 करोड़ रुपए की विनिंग टीम चाहिए, आपको 3 करोड़ रुपए की ग्रैंड लीग की टीम चाहिए, तो भाई वो भी मैं दूंगा टॉस के बाद, और पूरी 10 टीमें दूंगा। कहां पर दूंगा, टेलीग्राम पर नहीं दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पर। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर।